पिताजी बोले, बाबा 3 तारीख को सत्संग करना है। मैंने कहा 3 तारीख तो वहाँ कर्माटान में ध्यानाभ्यास शुरू है। बोले कर देते तो बड़ा अच्छा रहता, हमको सुबह ही जाना था, कोई बाबा नहीं है वहाँ, लेकिन है ना, वहां जाना था तो यहाँ वचन दे दिए थे, अगर नहीं रहते तो झूठा हो जाते। तो जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बच्चा जब पैदा होता है तो गांव के आदमी, घर के आदमी हंसते हैं, लड़का हुआ है। जब हम पैदा हुए जग हंसे, लेकिन बच्चा रोता है। कुछ ऐसा काम करके चले हम लोग जो संसार से तो जाना है एक दिन, लेकिन हम हंसते हुए संसार से जाएं और आपकी करनी पर संसार के लोग रोते रह जाएंगे। कल देखिए महात्मा गांधी का क्या था, 2 अक्टूबर उनकी जयंती है ना, गांधी जयंती। जब वो शरीर छोड़े थे, गोडस ने मारा था उसको, सब देश के लोगों ने अपना झंडा झुकाया और जैसे लगी गोली राम का उच्चारण किया, राम का उच्चारण किया था। देखिए आजाद करने में कितनी परेशानी हुई, सबको पद दिया लेकिन अपना कुछ नहीं लिया। और याद रखिए हर नोट में देखिए किनका फोटो है, महात्मा गांधी का। देखिए महान थे वो, उनकी करनी पर लोग रोने रोते रह गए। वो भी तो आप पुरुष थे संसार में, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जात जंजीर। जो आए हैं वो अवश्य जाएंगे, लेकिन जाने जाने में कुछ फर्क है, कोई सिंहासन में चढ़ के जाएंगे, किसी को मारते हुए ले जाएंगे, चिटते हुए ले जाएंगे, फर्क है जाने में। गीता में है कि हम लोग शरीर पर वस्त्र पहनते हैं, तो वस्त्र जो पहनते हैं वस्त्र फट जाता है तो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते, दूसरा वस्त्र धारण करते हैं। जीवन से अब तक में कितने वस्त्र को हम लोग धारण किए हैं। उसी तरह है कि आत्मा जो है अजर अमर है, इसका नाश नहीं होता है और परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य का शरीर छूटा है तो फिर मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, ऐसा नहीं। वार वार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सकत चेत कहे कबीर रे। बार बार मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु समय। कबीर साहब बैठे थे और बगल में चक्की चल रही थी। आजकल तो चक्की चलना बंद हो गई, मिल से सब मिल जाता है, आटा हो दाल हो। अब पहले माता बहन सब क्या करती थी, चक्की चलाती थी, सत्तू पीसती थी, दाल तैयार करती थी। कबीर साहब बैठे थे, चक्की चल रही थी, उस चक्की को देख करके और कबीर साहब क्या किए, रोने लग गए। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबित बचान को। जो चक्की चलती है ना, 2 पलड़ा रहता है उसमें, एक तो ऊपर में एक तो नीचे। नीचे स्थिर है और ऊपर वाला पलड़ा घूमती है, अब बीच में क्या है, कील है। अगर कील नहीं रहे तो चक्की चलेगी, नहीं चलेगी। तो वो जो है चक्की को देख करके कबीर साहब रोने लग गए। सब दाना सब पिसा रहा है, कहने का मतलब सब कोई मरेंगे तो हम भी मरेंगे, है ना। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबित बचान खोर। उनका पुत्र कहिए कमाल नाम था, बगल में था, देखा पिताजी रो रहे हैं चक्की चलती हुई देख करके। कमाल ने कहा, क्या कहा, हाँ, कबीरा रोवन देख कर
दिया कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहे सो पिसा न जाए। क्या पिताजी अब रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? अरे जो दाना कील के सहारे रहता तो नहीं पिसाता है वो। कबीरा रोवन देख कर दिया कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहे सो पिसा न जाए। यहाँ की तो माता बहन जो चलाती है चक्की, जानते हैं, पिसते पिसते जब अंत हो जाता तो क्या करती है? ऊपर वाला पार्ट को उठाती है, कील के पास में दाना रहता है ना, उसको अलग कर देती है और फिर से पीसती है। यहाँ तो दाना से अलग करके पीस लेती है माता बहन, समझ गए। लेकिन जो परमात्मा से लगे रहेंगे, जो गुरु से लगे रहेंगे, वो नहीं पिसाएंगे, समझ गए। तो कील जो है संभाल के रखा है, अगुन सगुन दो पाटला तामे जीप पिसात, सब पिसा रहा है। कील रूपी परमात्मा है। आप लोग कहेंगे कोई बच्चे हैं? गुरु महाराज को लीजिए, राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट हुई। बच गए गुरु महाराज। तो ये जो है ऐसा मनुष्य का शरीर हम लोग को मिला है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावो प्राणी। माली आवत देख कर कलियन करत पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी। माली गया तोड़ने के लिए फूल, फूला हुआ फूल को तोड़ करके अपने डाली में भर रहा था। उसको देख करके कलियां जो थी, छोटी छोटी कली, चित्कार करने लगी। तो मालिक कहता है, भाई तुमको तो मैंने छुआ नहीं, मैंने तोड़ा नहीं, तो तुम क्यों रो रही है? देखा आज जो है आप फूले हुए फूल को तोड़ रहे हैं, कल कल मैं भी फूलूंगी, आप आएंगे तोड़ के ले जाएंगे। बंगला में है, गोईठा भांसे गोबर हासे। पानी जब खूब पड़ता है ना, तो गोईठा भसते हुए जाता है पानी में, उसको देख करके गोबर हंसता है, तुम भसते हुए जा रहे हो। गोईठा भांसे गोबर हंसे, गोईठा बोले एक दिन तोरो अच्छे, समझ गए। मतलब तुम भी मेरे साथ सुखोगे और एक दिन तुम भी भसते हो जाओगे। आज छोटा सा बच्चा का देखिए शरीर छूट गया। किसी को विश्वास था इतना छोटा बच्चा का शरीर छूटेगा? है कब शरीर छूट जाएगा? माघ भूखा बाघ काल के, मुख परो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से नियुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए रे। माघ भूखा मतलब काल जो है ना भूखा है। कब किन के ऊपर में झपट्टा मारेंगे? आए हैं सो जाएंगे, निश्चित है, लेकिन कब जाएंगे इसका कोई नियम नहीं। कब चले जाएंगे? माँ के पेट में बच्चा मर जाता है, थोड़ा बड़ा होता है मर जाता है, और बुढ़ा में तो कहता है इसका 2 दिन का मेहमान है। वेदांत ठाकुर का नाम आप लोग जानते होंगे, अध्यक्ष जमनी पहाड़पुर। कई बार बीमार पड़ा, लोगों को हुआ कि मर जाएगा, मर गया, समझ गया, हॉस्पिटल में बेहोश, और रहिए गया उसका छोटा भाई अरविंद नाम, चला गया संसार से। नो बेड में पड़ा, नो किसी पर कष्ट हुआ। दिल का बहुत साफ था वो, माँ का बहुत सेवा करते थे। मैंने कितना बार देखा, जब जाते थे ना, थाली में पानी लाता था और माँ का दोनों पैर धो करके पी जाता था। गोद में बैठता था, बड़ा हो गया था, हम लोग जाते थे गोद में बैठता था। इतना भक्ति माँ का तो करते थे। दिल का बहुत साफ है ना। कहने का मतलब है जाना तो है संसार से, लेकिन कुछ ऐसा काम करके चलें कि आप जो हंसते हुए जाएं, आपके करने पर संसार के लोग रोते रह जाएं।
ऐसा मनुष्य शरीर जो मिला है, यही मानुष देश समैया में करो परमेश्वर में प्यार। इस मनुष्य शरीर से ही हम परम प्रभु परमात्मा में प्यार कर सकते हैं। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, अजो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत मता बिनु गति नहीं, अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, तो संतों के पास में आवें, युक्ति प्राप्त करें। शर्त है, और सबके लिए सब चीज खाइए पीजिए और दीक्षा लेके भजन भी कीजिए, लेकिन संत मत में नियम है, जब तक 6 महीना मछली मांस नहीं छोड़ेंगे, शराब पीना नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप भक्ति का अधिकारी नहीं। खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। मेरा खान पान पवित्र हो, रहन सहन पवित्र हो, है ना। एक दिन तो जाना है संसार से, लेकिन कुछ बढ़िया काम करके जाएं। गुरु महाराज जीवन भर उपदेश दिए, जिस दिन शरीर छोड़ेंगे उस दिन भी उपदेश दिए, सुकिरत करिले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पलकी। इनकी दिनचर्या देखेंगे ना गुरु महाराज का, इनका दिनचर्या उपदेश है। कुछ भागवत बाबा लिखे हैं, कब उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में, कब ध्यान करते थे, कब सत्संग होता था, कब जलपान होता था, कब स्नान, सारी दिनों का दिनचर्या। गुरु जयंती कैसे मनाई जाती थी, है ना। संतों को उपदेश, कम पढ़े लिखे पूज्य भागवत बाबा, लेकिन देखेंगे इतनी मोटी दिनचर्या है गुरु महाराज का। उसमें लिखा है, एक बच्चे को शांत रखिए। श्री सदगुरु महाराज की, जमराज जब घर से निकला तो देखता है क्या, कबूतरी जो है दाना चुंग रहे थे सामने में, तो निकला तो देखा बहुत देर से कबूतरी को। जमराज अगर कबूतरी को देखे कैसा लगेगा, अभी हम लोग दिखाई पड़ता है जमराज, जब शरीर छूटेगा ना उस समय दिखाई पड़ता है, समझ गए। जैसे देखा कबूतरी थर थर कांपने लग गई, चली गई गाछ पर, और पक्षी का राजा गरुड़ आया वहां। कहा क्या बात है, तुम क्यों डर गई। कहा जमराज आज हमको बहुत देर तक देखे थे, इसलिए मैं डर गई। कहा तुम मेरे पीठ पर बैठो। पीठ पर बिठाया और 7 समुद्र पार में ले जाकर गुफा था उसी में घुसा दिया और बंद कर दिया। वहां से आया गरुड़ जमराज के पास में और कहा जो कबूतरी को बहुत देर से देख रहे थे, क्या बात। कहा उसका भी मौत जो है 7 समुद्र पार में था। मैंने सोचा छोटी कबूतरी ये 7 समुद्र पार कैसे जाएगी। गरुड़ ने काम को मैं उसको वहीं पहुंचा दिया। कहा आप तो मेरा काम कर दिए, जाकर देखिए मर गई होगी कबूतरी। जब गया उस फाटक को हटाया, पत्थर लगा दिया था, फाटक को हटाया, वहां देखता क्या है, एक केकड़ा जो होता है ना, वो इसका गला दबा दिया था, उसका राम नाम सत्य हो गया। मौत देखिए कहां, 7 समुद्र पार पहुंचा दिया। तो किनकी मौत कहां लिखा है, कैसे होगी, सब निश्चित है। भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछता है। मुक्ति की